जो इंसान मरने वाला होता है उसके पहले वो सच ही बोलता है, ये ऐसा हमारा कानून बोलता है। Is it enough evidence? आदमी ने अपनी वाइफ से परेशान होके, प्रताड़ित होके सुसाइड कर लिया। तुम्हारी वाइफ इतना पैसा मांग रही है, तुम्हारे पास होगा। ये कानून नहीं है, सिर्फ लड़कियों को ही मिलेगा। वो अपनी पावर्स का दुरुपयोग करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपस में ली जा सकती है ना। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ही यही है। दोस्तों 9 दिसंबर की रात को एक 34 साल के आदमी ने पंखे से लटक कर सुसाइड किया। सुसाइड तो इंडिया में हर रोज होता है, बट ये सुसाइड को झलक था क्योंकि इस सुसाइड से पहले उस आदमी ने एक 81 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड की। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज करने जा रहा हूँ। 2019 में उनकी शादी हुई। शादी के बाद डिवोर्स हुआ और डिवोर्स के बाद जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसने किस तरीके से उस आदमी को परेशान किया। आदमी ने सुसाइड तो किया, बट सुसाइड करते हुए 24 पन्नों का एक सुसाइड लेटर भी छोड़ के गया। और जब वो मरे उनकी बॉडी के साथ में एक कार्ड पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। आज हम समझने वाले हैं अतुल सुभाष जैसे कई सारे लोगों की कहानियां, और इस केस के ऊपर हम एक प्रोफेशनल आउटलुक लेकर आएंगे। हमारे साथ एक फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट कनेक्टेड है, जिनका नाम है प्रियांशी जैन, और वो आपको इस केस के ऊपर एक प्रोफेशनल आउटलुक देने वाली हैं। तो शुरू करते हैं इस केस के बारे में डिटेल में समझना। तो अतुल सुभाष का जो केस है ये इंडिया का पहला केस नहीं है कि किसी भी आदमी ने अपनी वाइफ से परेशान होके, प्रताड़ित होके सुसाइड कर लिया। ऐसे हज़ारों केस आते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करना स्टार्ट करोगे तो आपको हज़ारों केसेस देखने मिलेंगे। इस केस को इतना ज़्यादा लाइट इसलिए मिला क्योंकि इस आदमी ने एविडेंस छोड़े। एविडेंस के तौर पर वीडियो बनाया, सुसाइड लेटर लिखा और सारी चीज़ें उसने जो है क्लियरली मेंशन करी। अब इस केस को शुरुआत से समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या। तो अतुल सुभाष नाम का जो व्यक्ति था ये एक एआई इंजीनियर था और काफ़ी इंटेलिजेंट, काफ़ी होशियार ये अपने फील्ड में रहा है। और इसकी वाइफ, इनकी शादी 2019 में हुई। एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू ये मिले थे और ऐसा उसने सारी चीज़ें वीडियो में बताई कि जब वो मिले तो उनकी वाइफ काफ़ी कम बात करती थी, तो उन्हें लगता था कि ये बड़ी शांत है, इनका स्वभाव जो है बहुत शांत स्वभाव है। जब इनकी शादी हो गई तो उसके बाद में ये पता चला कि उसकी वाइफ की मम्मी ने उसको बोला था कि शादी के पहले लड़कियों को कम बात करनी चाहिए, नहीं तो रिश्ते टूट जाते हैं। इस कारण से वो कम बात किया करती थी। इसके बाद में जो वाइफ थी और इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। इन्हें, वाइफ को इनका नेचर पसंद नहीं आता था, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस रहती थी इनसे। और ऐसे ही अतुल सुभाष को भी इनके कुछ चीज़ें क्लीनलीनेस से नहीं रहना और काफ़ी सारी चीज़ों से प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जांपल ये नॉन वेज खाती थी और इनकी जो अतुल सुभाष की मम्मी थी वो वेजिटेरियन थी, तो इनका ये कहना था कि आप मत खाया करो, या आप खाओ तो फिर उसे प्रॉपरली क्लीन करा करो, उनके सामने मत करा करो, बट वो नहीं करती थी। इसके अलावा जब ये प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम पे कोविड चल रहा था, कोरोना का टाइम चल रहा था, तो लॉकडाउन था, घर पे कोई भी नहीं आ सकता, नहीं जा सकता, तो काम को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। इनकी वाइफ बोलती थी मैं नहीं कर सकती, आप किसी को बुलाओ, या वर्क के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। और घर पे रहती थी तो पूरे टाइम अपनी मम्मी से बात करती रहती थी, फ्रेंड्स से बात करती रहती थी। तो अतुल सुभाष के अकॉर्डिंग उन्हें ये लगता था कि ये चीज़ें बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं। जब आप नेगेटिव चीज़ें दिन भर सुनते रहते हो, बुराइयाँ किसी की कर रही हैं आप आपस में कॉल पे, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं जो बच्चे पे भी बुरा प्रभाव डालती हैं, तो उन्हें नहीं पसंद था। एक और बड़ी ही
अजीब सी चीज़ है कि आजकल लोगों को कोरियन ड्रामास बहुत पसंद हैं, तो वो भी कोरियन ड्रामास देखा करती थी। और जनरली कोरियन ड्रामास में ये देखा जाता है कि बड़े ही रोमांटिसाइज किया जाता है किसी भी रिलेशनशिप को। तो उनकी भी यही एक्सपेक्टेशन थी कि अतुल सुभाष भी वैसे ही बन जाएं। तो उनका ये कहना था कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन ही रहूँगा, मेरे पास काम है, धंधा है, मैं केवल बैठ के आपको ये सब नहीं कर सकता हूँ। तो इस पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। तो ये काफ़ी सारे उनके बीच में डिस्प्यूट्स हुए और एट द एंड उनका फिर डाइवोर्स हो गया। फिर इसके बाद में वाइफ जो थी, उन्होंने काफ़ी पैसों की डिमांड उनकी हमेशा रही है। इवन ड्यूरिंग देयर मैरिज ऑल्सो उनकी काफ़ी डिमांड रहती थी कि आप जो है हर फंक्शन पे हमें सोने की चेन दिया करिए, कपड़े बहुत सारे दिया करिए, और इस तरीके की काफ़ी डिमांड्स रहती थी इन सब चीज़ों को लेकर। आफ्टर डाइवोर्स ऑल्सो उनकी डिमांड्स काफ़ी थी कि बच्चा जो है हमारा छोटा है, उसको पालने के लिए हमें एटलीस्ट 40,000 to 60,000 रुपीज़ पर मंथ उस छोटे से बच्चे के लिए चाहिए, और फिर इनके पर्सनल खुद के लिए भी पैसा चाहिए। तो ऐसे करके वो हर महीने उन्हें पैसे भेजा करते थे। त्योहार आएंगे तो वो पैसे मांगती थी। सीजन्स बदले हैं, ठंड का सीज़न आया है तो विंटर के कपड़े खरीदने हैं तो वो पैसे मांगती थी। तो काफ़ी ज़्यादा पैसों की डिमांड इनकी तरफ से हमेशा रही है। जब केस चल रहा था, डाइवोर्स का जो केस चल रहा था, तो इस दौरान पे ये चीज़ समझ में आई कि अतुल सुभाष बहुत ड्रेन हो चुके थे। इतना इतना उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए गए थे। एक बहुत ही अजीब सा एक चार्ज इन पे लगा था मर्डर का, 302। अब ये कहाँ से आया 302? जब मैंने इसके बारे में पता लगाया तो ये उसमें वीडियो ने उसने बताया कि इनके जो पिताजी थे, वाइफ के जो पिताजी थे, वो एक्सपायर हो गए थे कुछ साल पहले। और इनका ये कहना है कि अतुल सुभाष ने 10 लाख रुपए डाउरी मांगी थी, पैसा मांगा था, और इसी के चलते हुए उनके पिताजी की डेथ हो गई। बट ऐसा नहीं था, वो पहले से बीमार थे और हार्ट के पेशेंट थे, इस कारण से उनकी डेथ हुई। बट ये चार्ज लगाया गया उन पे 302 का, और अननेचुरल सेक्स का भी उनके ऊपर चार्ज लगाया गया। फिर काफ़ी सारी ये सारी चीज़ें, असॉल्ट लगाया गया और मारपीट का, ये सारे चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए, जितने हो सकते हैं। ह्यूमिलिएटिंग होती हैं ये सारी चीज़ें एक ऐसे इंसान के लिए जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में इतना कुछ कर रहा है, इतना अच्छा कमा रहा है, इंटेलिजेंट है, अपना जीवन बस वो शांति से गुजारना चाहता है। और जो लेडीज़ होती हैं जो डाइवोर्स के बाद में इस तरीके के इल्ज़ाम लगाती हैं, उन्हें काफ़ी आसान होता है। आसान क्यों होता है? मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जो जानता है अपने राइट्स, जिन्हें मालूम है कि मेरे पास में ये राइट है, मैं इस व्यक्ति को ये इस चीज़ में फंसा सकती हूँ, वो अपने पावर्स का दुरुपयोग करते हैं और वो पूरा भरपूर ये चाहेंगे कि इसको जो है जितनी ज़्यादा परेशान करा जाए कि वो एट द एंड सुसाइड कर ले। नॉट ओनली दिस, इस केस में ये भी चीज़ सामने आई कि जो लॉयर थी, जो कोर्ट में थी, जज जो थी, उन्होंने पैसों की डिमांड करी, 5 लाख रुपए की डिमांड करी, और अतुल सुभाष ने वो पैसे नहीं दिए। इस कारण से उसकी तरफ कोई भी चीज़ नहीं हो रही थी, वाइफ की तरफ ज़्यादा चीज़ें हो रही थी। नाउ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोर्ट में बुलाया गया उसे जब, तो एक चीज़ ऐसी थी जब अतुल सुभाष ने ये बोला कि इतना कुछ है तो सुसाइड कर लेते हैं लोग, तो उनकी माताश्री, वाइफ की जो मम्मी थी, वो पीछे से बोलती हैं कि तुमने क्यों नहीं कर लिया, और जज इस बात पे हंसती हैं, विच इज़ अ सीरियस थिंग। अगर कोई इंसान मेंटली ड्रेन हो चुका है, मेंटली वो परेशान है, और आप इस तरीके से हंसते हो इस बात पे, तो वो उसके दिमाग में रह जाती है। अगर वो ये बात अपने वीडियो में बता रहा है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ये हुआ, यानी आप खुद सोचो उसके ऊपर कितना स्ट्रेस है कि उसे एक एक छोटी छोटी चीज़ याद है, किस तरीके से उसे ह्यूमिलिएट किया गया है। तो दूसरी बार जब गए तो उसकी मम्मी यही बोलती हैं कि अरे तुमने सुसाइड नहीं करा, मैंने तो सोचा था कि तुमने कर लिया होगा। तो इस कारण से ये शब्द जो थे, इस कारण से उसे लगा कि अगर सुसाइड करने से जस्टिस मिल सकता है तो यही सही, और उसने फिर ये सारे प्रूफ के साथ में, बिकॉज ही वॉज अ इंटेलिजेंट पर्सन, ही न्यू कि हमें जस्टिस पाने के लिए एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। और जो आखिरी में उसने जो अपने शब्द बोले, वो जो वीडियो था, वो जो सुसाइड लेटर था, वो हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि जो इंसान मरने वाला होता है उसके पहले वो सच ही बोलता है, ये ऐसा हमारा कानून बोलता है। तो उसने ये सारे एविडेंसेस देने के बाद में और सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया।
अब जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली अभी इतना हाइप हो चुका था, केस इतना बड़ा केस बन चुका था, हर इंसान को ये चीज़ पता चल गई थी। तो इसके परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, वो भाग गए, नहीं मिल रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद वो पकड़े गए थे और उन्हें भी पकड़ लिया गया है, बट एट द सेम टाइम अभी तक जज पे फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है और एक्शन लेना चाहिए। अब ये अतुल सुभाष का केस, ये सिर्फ एक केस है और ऐसे कितने सारे केसेस हैं कि जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को टॉर्चर करती हैं और टॉर्चर होके एट द एंड वो खुद सुसाइड कर लेते हैं। अब इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि अतुल सुभाष को लगता था कि मेरे पैसे के ही बलबूते पर मुझे ही ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, मुझे ही टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि जो भी इनकी वाइफ का खर्चा लगता था, आने का जाने का, जो कुछ भी था वो भी हस्बैंड को ही देना है। वाइफ पढ़ी लिखी थी, उन्होंने पहले कोर्ट में क्या प्रेजेंट किया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इस कारण से कमा नहीं सकती, क्योंकि जनरली हमारे जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वाइफ अर्निंग है, अगर आप एजुकेटेड हो, आप अर्न कर सकते हो, तो आपको इतने पैसे की क्यों ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत है, किसी पे भी प्रेशर नहीं है। हाँ ठीक है, हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो आपको पैसा दे, लेकिन अगर आप एजुकेटेड हो, आप कमा सकते हो, तो आप भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दो टू लिव योर ओन लाइफ। एटलीस्ट आप खुद के लिए तो कर ही सकते हो। तो उन्होंने पहले ये बोला था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर अतुल सुभाष ने ये चीज़ प्रूव करी कोर्ट में कि नहीं, ये पढ़ी लिखी हैं, इनके पास में ये डिग्री है, क्योंकि शादी के बाद में इन्होंने खुद अपनी वाइफ को कई सारी चीज़ें सिखाई, पढ़वाई, जिससे कि आप आगे अपनी खुद की कंपनी में इंटरव्यूज दिलवाए थे उसने कि उन्हें अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई थी। तो अगर देखा जाए, वाइफ अगर आप नॉर्मली कोई भी विमेन डिवोर्स ले रही है, तो आप इतने केपेबल होने चाहिए कि आप अपने बच्चे को उनका जीवन काट सको, आप अपना खुद का जीवन निकाल सको खुद के पैसों पे। ठीक है, आपको एक फिक्स अमाउंट दे देना चाहिए कि हाँ ठीक, डाइवोर्स हुआ है, एक फिक्स अमाउंट की इतने लाख रुपए हस्बैंड को देने पड़ेंगे, उन्होंने दिया, दैट्स इट, खत्म हो जाना चाहिए वहीं पे। बाकी आप अपना जीवन जियो, वो अपना जिए, आप खत्म करो रिश्ता, है ना। तो ये गलत चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप हमेशा पैसे देने पड़ेंगे वाला सिस्टम गलत है। यहाँ पर बस एक क्वेश्चन आता है, अभी आपने बोला कि वाइफ कम पढ़ी लिखी है, कई सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हस्बैंड कम पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, और हो सकता है वाइफ ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, और अगर ऐसे केस में डिवोर्स होता है और कस्टडी डिपेंड करता है कि बच्चा है या नहीं है, बट मान लेते हैं बच्चा माँ की जगह बाप के साथ रहना चाहता है, तो क्या हमारे सिस्टम में, लॉ में ऐसा भी है कि वाइफ हस्बैंड को पैसे देगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और कस्टडी मैक्सिमम टाइम मदर को ही वो मैं है। समझ गया, मदर को मिलती है, ठीक है, बट मान लेते हैं बच्चा नहीं है अभी, अब हस्बैंड पढ़ा लिखा नहीं है, शादी हो गई, अब शादी के बाद डिवोर्स हो गया, अब लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया जो ज्यादा टैलेंटेड है, अब लड़की अपनी मर्जी से डिवोर्स भी ले रही है, लड़के ने हाँ कर दी, चल डिवोर्स ले ले, मुझे परेशान मत कर, बट अब लड़का कमाता नहीं था, लड़की ही कमाती थी, बट ऐसे केस में लड़की क्या लड़के को कुछ देगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा मतलब ये हमारा ये कानून नहीं है, सिर्फ लड़कियों को ही मिलेगा, बस ये गलत है। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है ना, नहीं ठीक है, 90 केसेस में लड़का कमा रहा है और लड़कियां नहीं कमा रही हैं, चलेगा, मेरे को भी समझ आता है, बट ऐसे 10 केस तो हो सकते हैं ना, बिल्कुल, जहां पर लड़की कमा रही हो और अच्छा कमा रही हो, किसी अच्छी पोस्ट पर हो, और लड़का नहीं कमाता हो। ऐसे कई सारे केसेस में जानता भी हूँ ऑनेस्टली, कि जहां पर लड़की ही घर चला रही है। वुमेन इतनी आज की डेट में आप कह सकते हो कि एजुकेटेड हो गई हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं और मैच्योर भी हैं, कि अगर उनको समझ आता है कि हस्बैंड की जॉब नहीं लग रही है या उसके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, तो शादी हो गई, प्यार हो गया या कैसे भी शादी हो गई, बट आज वो घर चलाती है। बट अब क्या होता है ना, कई सारे हस्बैंड्स फिर घर का काम संभालने लग जाते हैं, उल्टा करते हैं। बिल्कुल, आई नो सच फैमिलीज जहाँ पे पापा बच्चों को तैयार करके स्कूल लेके जा रहे हो क्योंकि मम्मी को जॉब पर जाना है, सो वो पूरा घर का टेक केयर कर रहे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपस में ली जा सकती है ना। ये कहीं लिखा नहीं है कि तुझे ही खाना बनाना है या मुझे ही कमाना है, इट इज नेवर रिटन समवेयर, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग होती है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ही यही है जी, कि अगर घर में 2 लोग हैं तो आप इक्वल हो, कोई भी कमा सकता है, कोई भी घर संभाल सकता है, रादर दैट इज अ मेल और अ फीमेल, डजंट मैटर, वही तो जेंडर इक्वालिटी है। तो कानून में भी वही होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी की, और है, ऐसा नहीं है, बट अभी तक ऐसा कोई केस सामने मैंने तो एक्चुअली नहीं देखा है कि वाइफ ने हस्बैंड को पैसे दिए हों अपनी लाइवलीहुड जीने के लिए, बट ऐसा देखते हैं कि कितना हस्बैंड कमा रहा है, कितना वाइफ कमा रही है, कितना पैसा देने के लिए केपेबल है वो बंदा, तभी उतना पैसा दिया जाता है। राइट, वो तो लेवल ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। अब कोई बहुत ज्यादा सुपर रिच है तो हो सकता है लाखों की जगह करोड़ों में ये बात हो,
तो वो तो लेवल ऑफ फैमिली के ऊपर डिपेंड करेगा. बट अभी इसी केस के ऊपर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब होगा क्या? जो निकिता सिंघानिया हैं, उनकी वाइफ जो थी, उनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल एक्शन लेना तो चाहिए ओके. अकॉर्डिंग टू जो भी एविडेंसेस हैं हमारे पास में, क्योंकि आप अगर किसी को इंस्टिगेट कर रहे हो टू कमिट सुसाइड, दैट इज अ क्राइम. ओके. आपने उसे उकसाया है और आप उसका रीजन हो, तो नॉट ओनली वाइफ, मदर इन लॉ, ब्रदर जो था वो, और जज, ये सभी लोग इंक्लूड हैं और इन सभी को उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए. बट ऐसे केस में उसकी वाइफ ये बोलेगी भाई मेरी क्या गलती, मैंने डिवोर्स लिया, मेरे खर्चे हैं, मेरे बच्चे के खर्चे हैं, तो वो हस्बैंड ही तो देगा, मैंने थोड़ी कुछ ऐसा किया. और अगर ये वाली बात जो है कि जज हंसी थी या फिर उनकी वाइफ की मदर ने बोला कि तू सुसाइड कर ले, अगर इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर कैसे कुछ होगा? डाइंग डिक्लेरेशन, द बेस्ट थिंग. जो इंसान मरते हुए जो बोल के जा वो रहा सच बोलता है, वो सच बोलता है और उसके शब्दों को माना जाता है, तो वही एविडेंस के तौर पे यूज किया जाएगा कि उन्होंने बोला. और मरता हुआ इंसान, ये हमारे देश में है ऐसा कि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलेगा. सो इज इट एनफ एविडेंस? यस. इज इट एनफ एविडेंस कि इसके बेसिस पे उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए? हाँ, लेकिन अभी इस पे डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्योंकि ठीक है आपने वीडियो बनाया है, बट इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर तो पूरा कंप्लीट किया जाएगा कि क्या था कैसा था. एक चीज़ और थी कि इसने ये बोला था कि मेरे ही पैसों पे ये सब, मेरे ही अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, मेरे ही पैसों पे मेरे अगेंस्ट ये हो रहा है. और जज ने भी ये चीज़ स्टेटमेंट दिया था कि अगर तुम्हारी वाइफ इतना पैसा मांग रही है, तुम्हारे पास होगा, तभी तो वो इतना 3 करोड़ रुपए तुमसे मांग रही है. तो ये सारे स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा बोला गया या नहीं बोला गया. जो भी अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में बोले, उन सभी पे इन्वेस्टिगेशन होगा और पता लगाया जाएगा कि ऐसा बोला था या नहीं बोला था. क्योंकि ये सारी चीज़ें कोर्ट में हो रही थी, तो कोर्ट में सिर्फ 2 लोग तो होंगे नहीं, कोर्ट में और भी लोग प्रेजेंट थे, तो उन लोगों से भी इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछा जाएगा कि क्या ऐसा हुआ था, क्या टेस्टिमनी ली जाएगी, लोगों की आई विटनेस ढूंढे जाएंगे, फिर उसके बेसिस पे इन्हें पनिशमेंट दी जाएगी. अब ऐसे में जो ये अतुल सुभाष का केस है, चलिए एक ये केस है कि इसके पास जॉब थी, इसके बाद अपने एसेट्स हो सकते हैं, बट कई सारे लोग ऐसे मैंने देखा है कि जब भी ये डिवोर्स लाइक सिचुएशन होती है, उससे पहले ही अपने जितने भी एसेट्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं या अपने किसी ब्लड रिलेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, सो दैट वो ये दिखा पाएंगी कोर्ट में कि मेरे पास तो मेरा कुछ है ही नहीं, जो है मेरे भाई बहन का है, मेरे माँ बाप का है, मेरा कुछ नहीं है. एंड जो भी अगर जॉब है, मान लीजिए अगर कल को जॉब नहीं रहती है, तो फिर उसे कुछ पैसे नहीं देने पड़ते. नहीं, ऑब्वियसली, और जो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे चीजें कर देना, विच इज अ स्मार्ट मूव, ऑब्वियसली, कि उन्हें पता है कि अब डाइवोर्स होगा और सारे जितना भी इसमें से शेयर मुझे देना पड़ेगा, तो वो ट्रांसफर कर देते हैं. और हाँ, अगर जॉब चली जाती है, आपके पास नहीं है पैसा देने के लिए, तब भी एक फिक्स अमाउंट तो देना ही पड़ता है, जो एक फिक्स अमाउंट है डाइवोर्स के बाद में. लेकिन हाँ, हमेशा हर महीने देना है या हर साल देना है, फिर वो चीज़ नहीं रहती है. क्योंकि अगर हस्बैंड अर्निंग नहीं होगा, वो कहे मैं तो खुद अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो गई, तो अब मैं क्या करूं, तो फिर जज क्या फोर्स कर सकती है? फोर्स तो नहीं कर सकती हैं डेफिनेटली, बट प्रूफ जब तक आप नहीं कर रहे हो तो आप पे वो रहेगा कि आपको करना है, प्रूफ करो आप. हाँ, बट आप डिवोर्स के बाद अपना कुछ भी एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते पेरेंट्स के नाम पे. नहीं, पहले करा है तो वो है, अगर बाद में करोगे तो वो चीज चाहे डिवोर्स से 5 दिन पहले हो गया, दिन पे डिपेंड करता है. बट फिर उसमें आएगा कि जानबूझकर डिवोर्स हो रहा था तो किया गया. हाँ, बिल्कुल, इट स्टिल बिलोंग्स टू दैट पर्सन. लॉयर इस चीज पे क्वेश्चन कर सकता है कि इन्होंने अभी ट्रांसफर करा है, जब इनके बीच में झगड़े चल रहे थे और इनकी बातचीत हो रही थी कि हमें अब डाइवोर्स लेना है, ये सब अभी किया गया, तो वो लॉयर पे है कि वो प्रूफ कर दे. सो बेसिकली है क्या कि लोगों का ना मैरिज से विश्वास उठता जा रहा है. रीज़न क्या है? एक तो आप देखो, मतलब नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ फाइनेंस. सो इन्फ्लेशन इज़ वेरी हाई एंड लोगों की जॉब्स में इंक्रीमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग पहली बात तो ये सोच रहे हैं कि हम शादी करें ना करें, क्योंकि हमारा पहले ही इतना खुद का खर्चा है. चलिए शादी भी करी तो फिर आज की डेट में लोग जो फैमिली प्लानिंग की बात आती है, बच्चे करने की बात आती है, उस पर भी 2 बार सोचते हैं कि 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए तो उनका खर्चा है. सो ऐसे केसेस को सुनने के बाद लड़कों का और ज़्यादा थोड़ा सा ना विश्वास उठ जाता है कि शादी करेंगे, और हम जानते नहीं है सामने वाले को,
ठीक है, आपने कहीं जीवन साथी चुनना है और जीवन साथी पर जाके चुनना है, तो यू डू नॉट नो देम। बिल्कुल। और इस तरीके के केसेस लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस डालते हैं, बट डालते हैं इसके बावजूद मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि इसी साल 2024 में नवंबर से लेके दिसंबर तक, तो तकरीबन शायद 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक कुछ 45 लाख शादियां हुई हैं। 1 करोड़ लोगों को जॉब देती है इंडस्ट्री, तो शादी तो लोग फिर भी कर रहे हैं। बट यहाँ पर व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस फॉर पीपल हु आर गोइंग टू मैरी? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एसेट्स है तो अपने माँ बाप के नाम पे रखो, ठीक है, उनकी तो पक्का अभी डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप शादी कर रहे हो तो आपकी तरफ से व्हाट कैन बी द बेस्ट एडवाइस? See, marriage is definitely the biggest decision of your life, और अगर एक स्टेप इधर का उधर हुआ आपकी पूरी लाइफ खराब हो जी जाएगी। जी और आज के टाइम पे हर कोई डरता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शादी के नाम से सभी को डर लगता है कि पता नहीं मैं वहाँ एडजस्ट हो पा रही, या वो जो इंसान है वो मुझे हैंडल कर पाएगा नहीं, इन दोनों की जमेगी या नहीं जमेगी, इसको लेके सभी के दिमाग में क्वेश्चन चलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग किसी से भी अगर आप शादी कर रहे हो तो ये वेबसाइट से तो बिल्कुल भी मत ढूंढ के लाओ किसी को भी। अच्छा, और वेबसाइट्स बंद हो जाएंगी। मतलब आप अगर चलो ठीक है, अनुपम मित्तल आपको मिलने आ रहे हैं जल्दी। अगर आपने देख भी लिया किसी को, चलो ठीक है, जी। तो आप एकदम इंस्टेंट डिसीजन मत लो कि हाँ जी। बस पैसा है, लड़की सुंदर है, लड़के के पास पैसा है, अच्छा है, घर है, परिवार है, गाड़ी है, सब कुछ है, शादी कर लेते हैं। ऐसे नहीं होती शादियाँ। और ये पहले होता होगा कि घर परिवार अच्छा है, बस दे दी लड़की, हो गई शादी। आज के टाइम पे कंपैटिबिलिटी मैटर्स। आप कंपैटिबिलिटी देखो। आप, मैं तो ये कहूँगी कि आप थोड़ा टाइम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रह के देख लो। आप कंपेटेबल हो तो आप ठीक है, नहीं आपकी जम रही, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसकी ये हैबिट पसंद नहीं है, सामने वाला चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों को एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप सारी अपनी आदतों को चेंज कर लो, ना आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट्स म्यूचुअल। मैं कुछ एडजस्ट करूँ, तुम कुछ एडजस्ट करो, और फिर होती है चीज़ें मेंटेन, नहीं तो डाइवोर्स हो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं कोई लॉ की एडवाइस नहीं दे सकता, बट एक फाइनेंस की एडवाइस मैं दे सकता हूँ कि जब भी कोई शादी कर रहे हैं आप, तो शादी में डेफिनेटली दहेज नहीं भी होगा तो माँ बाप अपनी तरफ से ज्वेलरी देते हैं, कैश देते हैं, कुछ सामान देते हैं। इसमें कोई बुराई लगे किसी को तो लगे, बट मुझे लगता है कि एग्रीमेंट कर लीजिए, क्योंकि कल को क्या होता है ना, फॉल्स क्लेम्स भी आते हैं, हमने इतना पैसा दिया था, उसका कोई प्रूफ नहीं है, आपने इतनी ज्वेलरी दी थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है। सो इवन फॉर अ गर्ल्स प्रोटेक्शन, मेरी आज 2 बेटियां हैं, मैं समझ सकता हूँ कि भाई कल को कोई बेटी घर से जाएगी तो वो भी एक बड़ी चीज़ है। मतलब एक तो एंगल हो गया कि अतुल सुभाष की तरफ से मैं देख रहा हूँ, बट ऐसा हर बार नहीं होता। ज़्यादातर डिवोर्स के केसेस इस वजह से भी होते हैं कि हस्बैंड ने पीने शुरू कर दिया, उसकी संगति खराब हो गई, उसे जुए की आदत पड़ गई, वो अपनी बीवी को मारता है, मिसबिहेव करता है। और जो ये बने हैं लॉज, ये इसीलिए बने हैं क्योंकि ऐसे हजारों केसेस होंगे जो वुमेन के बहुत अगेंस्ट में गए हैं और उसके लिए लॉ चाहिए था, तो लॉ आया। तो वो तो एक आज की डेट में वुमेन अपनी पावर को मिसयूज करती हैं, बट वो जरूरी भी है। हाँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्रीमेंट हो जाए जिसमें आप ये ना आपस में डिक्लेयर कर दो कि हमने शादी करी, और शादी में जो फाइनेंस का लेन देन हुआ, जो भी हुआ, वो आपके पास, दोनों के पास एक कॉपीज हो, सो दैट कल को अगर कुछ भी होता है तो इस तरीके से हो। और आप अपने एसेट्स जो हैं, अगर आपको डाउट होता है, देखो ऐसा हर कोई करेगा नहीं, बट इट इज नॉट अ हार्म कि अगर आपके एसेट्स आपके माँ बाप के नाम पर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मतलब किसी ने मुझे ऐसे बोला कि आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा नहीं जी, मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। हाँ, exactly. है ना, चाहे घर मैंने खरीदा, बट घर माँ बाप के बिना घर नहीं है ना, वो तो मकान है। बिल्कुल। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड गिव योर पेरेंट्स कंट्रोल, बिकॉज मतलब आज की डेट में ऐसा बोला जा रहा है कि जो सफ़ेद दाढ़ी वाले लोगों का काम था, सफ़ेद बालों वाले लोगों का काम था, वो काले बाल वाले करने लग गए हैं। ठीक है, जो काम जिनका है उन्हें करने दो, क्योंकि पुराने टाइम पे जो वो बोलते थे, जो भी उनकी बातें थी, तो डिवोर्स के केसेस बहुत कम होते थे। आज की टाइम में देयर इज सो मच, मतलब इतना कुछ हो रहा है कि लोग, ट्रस्ट इश्यूज हैं, या जो पुराने लोग बोलते थे, जिस भी तरीके से बोलते थे, जो भी बातें एडवाइस देते थे, उनकी आज की डेट में इंपॉर्टेंस समझ आती है। सो मैं इसके ऊपर खैर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं जितना समझ सकता हूँ उतना बोल सकता हूँ कि एक तो आपके फाइनेंसेस हैं,
और दूसरा कंपैटिबिलिटी है, पार्टनर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो मैरिज एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसे एक छोटी सी वीडियो में बताना मतलब पॉसिबल नहीं होगा, बट यहाँ पर जो लोग हैं उनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बोथ द साइड्स। कोई लड़का परेशान हुआ या कोई लड़की परेशान हुई, या आप कोई ओपिनियन देना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अतुल सुभाष के केस में आगे क्या होना चाहिए? आपको जो लगता है ना वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस केस को हमने बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करी है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कि आप मध्य प्रदेश से आए हैं, और आज ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इन्हें इनवाइट भी किया कि एज एन एक्सपर्ट आप क्या बताना चाहेंगे। सो आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एंड आप एक सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं और लोगों को फॉरेंसिक साइंस के अंदर गाइड भी करते हैं, तो इनके चैनल का लिंक भी आपको, प्रियांशी जैन का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू फॉलो, शेयर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।